तो one on rhinoceros is one of the critically endangered animals of the world. Endangered animals मतलब जिसको ठीक से खाना नहीं मिलता है, रहने के लिए जगह नहीं मिलता है, जब फॉरेस्ट काटा जाता है तो एक्सटिंक्ट होने का चांस ज़्यादा है. ऑब्लूप जैसे डायनोसोरस हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया. द आई साइट ऑफ द राइनोसेरस इज वीक. आई साइट क्या है? बहुत कम है, वीक है. एक्सटर्नल ईयर्स ऑफ द राइनोसेरस इज राउंडीज. एक्सटर्नल ईयर गोल, राउंड साइड बड़ा बड़ा है एंड स्प्रेड आउट. दे लिव मेनली इन द जंगल ऑफ टॉल ग्रासेस नियर फ्लड स्ट्राइकन प्लेन्स और वेटलैंड्स. जहाँ पे बड़ा बड़ा टॉल ग्रास है रिवर के आसपास, जहाँ पे बहुत वाटर है रिवर में, उसके आसपास जो जंगल है, जंगल के अंदर टॉल ग्रास है, वहाँ पे रहता है. पूरा जंगल के अंदर भी नहीं, जंगल के आसपास जो टॉल लंबा लंबा जो ग्रास होता है वो ग्रास में वहाँ पे रहता है. राइनोसेरस जनरली लिव्स अलोन, अकेला रहता है. दे ट्रैवल फ्रॉम देयर वाटरिंग एंड फीडिंग प्लेस थ्रू द जंगल ऑफ टॉल ग्रासेस. कुछ कुछ टाइम पर जंगल में घुस जाता है खाने के लिए, पानी पीने के लिए. दे मूव अराउंड मोस्टली इन द अर्ली मॉर्निंग, डार्क और एट नाइट. अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग और ना रात में मूव करता है. दे रेस्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज. ट्रीज के जो शेड होता है वहाँ पे रेस्ट लेता है. व्हेन द सन इज हाई अप इन द स्काई, जब बहुत सन का बहुत तेज होता है. Generally they spend their time by tumbling in muddy water. अर्थात muddy water में चला जाता है और वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है. The thick hide of the rhinoceros protects them from tremendous heat. उसका जो thick मोटा हाइड स्किन है उसको प्रोटेक्ट करता है गर्मी से. Besides the coating of mud on their body helps to make the body cool. तो पानी में चला जाता है जहाँ पे माड है, बॉडी को ठंडा रखता है. दिस माड कोटिंग हैज़ ऑल्सो अनदर फंक्शन. द इंसेक्ट्स और पैरासाइट्स लिविंग ऑन द स्किन ऑफ द राइनोसेरस दस गेट कवर्ड बाय द माड कोटिंग. तो इंसेक्ट पैरासाइट जो वाटर में है वो माड के अंदर चला जाता है, बॉडी में नहीं जा पाता है. दे आर बेसिकली हार्बीवोरस. हार्बीवोरस मतलब प्लांट ईटिंग, खाली प्लांट ही खाता है. They feed on tall grasses or aquatic plants, small plants, leaves, even fruits. The adult rhinoceros urinates, माने discharge urine up to 3 to 4 meters backwards when irritated. जब irritated हो जाता है तब यूरिन पास करता है. The incisor in the lower jaw of the rhinoceros is very long. लोअर jaw का जो teeth है लॉन्ग है. This tooth has the ability to produce deep cut when the rhinoceros fight for territorial supremacy or any of other reason. काटने का बहुत हेल्प करता है ये टीथ. Both the male and female rhinoceros have a 60 centimeters long horn on their nose. Horn है नाक के ऊपर. Do you know what is the rhinoceros horn made up? It is made up of keratin. Keratin is a kind of protein जो नेल में भी होता है हम सबका, बहुत हार्ड प्रोटीन, which makes nails and hairs. The horn is absent in baby rhinoceros. Baby rhinoceros में horn नहीं है. After birth, the horn of rhinoceros emerges slowly from the age of 6 years. 6 years से धीरे धीरे ग्रो होता है हॉर्न. If the horn breaks for any reason, जब हॉर्न ब्रेक हो जाता है, it again grows, फिर ये बन जाता है. The rhinoceros uses its horn to search food, like digging the soil. मिट्टी खोदने के लिए हॉर्न को यूज़ करता है. To find out roots of trees, trees का रूट को ढूंढने के लिए. Apart from this, the rhinoceros uses its horn to fight other male, और फाइट करने के लिए इन द ब्रीडिंग सीजन, जब ब्रीडिंग सीजन होता है. द टॉप ऑफ द हेयरलेस ग्रे स्किन ऑफ द राइनोसेरस इज रिप्ड like
आर्मर। ऐसा आर्मर मतलब योद्धा का जो ड्रेस है ऐसा पैटर्न होता है इसका। स्किन, हाँ, जैसे खाँच खाँच पार्ट पार्ट जैसे आर्मर का जो ड्रेस होता है। इट अपियर्स दैट दे आर वेयरिंग आर्मर, जैसे आर्मर जो ड्रेस पहनता है जब युद्ध के लिए जाता है ऐसा ड्रेस पहनने में लगता है। द आर्मर हैज़ 3 फोल्ड्स अराउंड द नेक, नेक में एक फोल्ड है, जस्ट बिहाइंड द सोल्जर, सोल्जर के पीछे, एंड इन फ्रंट ऑफ द थाई, ठीक थाई के सामने। एट द साइड ऑफ देयर बॉडी दे हैव बिग tubercles, a small rounded projection on the skin, skin में, हाँ, in some places the skin is almost 4 centimeter thick, 4 centimeter thick. There is a thick layer of fat of almost 2 to 5 centimeter below the skin, skin के नीचे फैट है। Their body is hairless but the hair is present at the tip of the tail, tail के ऊपर hair है। अराउंड द ईयर, कान के आसपास, आईलिड्स में, द हेयर आर रफ इन स्ट्रक्चर। नेक, द राइनोसेरस हैज़ द क्यूरियस हैबिट ऑफ डिफीटिंग द सेम प्लेस, डिफेकेटिंग माने डिस्चार्ज फेसेस बा स्टूल, डिफेकेटिंग माने डिस्चार्ज स्टूल एट द सेम प्लेस, एक ही स्थान में। सिंस दे डेफिकेट एट द सेम प्लेस द डांग हिल ग्रोज इन हाइट, जैसे काउ डांग है इसका भी जो स्टूल है एक ही जगह में स्टूल देता है, इसीलिए वो जमा होते 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 एक हील जैसा बहुत ऊंचा हाइट हो जाता है इसका। द राइनोसेरस कैनॉट डेफिकेट ऑन द ओल्ड डांग हिल when its height increases, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब और वहाँ पे स्टूल नहीं देता है। then he creates a new dung hill, फिर एक नया स्टूल देने के लिए जाएगा ढूंढ लेता है और वहाँ पे स्टूल देता है। एंड द पोचर्स टेक हेल्प ऑफ दिस हैबिट ऑफ द राइनोसेरस, दे वेट फॉर देयर विक्टिम नियर द डंग हिल, और ये देख के पोचर्स को मालूम हो जाता है कि इसके आसपास ही राइनोसेरस है। Rhinoceros and grassland ecosystem. The one-horned rhinoceros seem to exert various influences on the grassland ecosystem. The one-horned rhinoceros digs up the soil with their horn. Horn के द्वारा soil को digging करता है, जैसे plowing के तरह। This opens up the possibility of the germination of new types of seeds. New seeds germination हो जाता है। This is turned enriches and expands the natural forest of grassland. तो यहाँ पे जब डिगिंग हो जाता है, प्लाउइंग हो जाता है तो वहाँ पे न्यू प्लांट हो जाता है, ग्रो हो जाता है। एज ए रिजल्ट द प्रे पॉपुलेशन ऑफ द प्रीडेटर्स, दैट इज़ द नंबर ऑफ हार्बीवोर्स इंक्रीज। ज़्यादा प्लांट होगा तो ये तो हार्बीवोर्स है, प्लांट ही खाता है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन भी ग्रो होगा। वन हॉर्न राइनोसेरस फीड ऑन फ्रूट्स ऑफ सेवरल ट्रीज, फ्रूट खाता है। दे डेफिकेट इन द सेम प्लेस, एक ही जगह में स्टूल देता है। व्हेन द डंग हिल राइजेज इन हाइट, जब इसका स्टूल का हाइट ऊंचा हो जाता है, द राइनोसेरस लेवल इट विथ देयर हॉर्न, हॉर्न के द्वारा इसको लेवल कर देता है, माने सेम कर देता है। व्हेन द डंग हिल द एक्सक्रीटा कॉन्टेंस न्यूट्रिएंट्स इन हाई प्रोपोर्शन, और ये एक्सक्रीटा ऐसे काउ डंग के तरह सॉइल के साथ मिक्सड हो जाता है, एक अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है और वहाँ पे अच्छा प्लांट भी ग्रो होता है। When the seeds are defecated after 3-7 days of ingestion and falls on the excreta, germination grow. तो यहाँ पे जब सीड पड़ता है तो यहाँ पे germination हो जाता है। Thus the dispersal of seeds of those trees happens. Sometimes the birds take the seeds from the excreta and defecate in far away places. तो कुछ कुछ टाइम पर बर्ड भी सीड आके यहाँ पे फेंकता है, बहुत दूर फेंकता है और वहाँ पे प्लांट ग्रो हो जाता है। तो क्राइसिस एंड कंजर्वेशन ऑफ राइनोसेरस इन नेचुरल कंडीशन, द वन ऑन राइनोसेरस सर्वाइव्स 35 থেকে 45 ইয়ার্স।
द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पोचिंग। शिकार या डायनासोर को जो शिकार करता है उसका स्किन के लिए, इसका स्किन बहुत काम होता है। दे फॉल प्रे टू द ग्रीड ऑफ द पोचर्स ड्यू टू ए रॉन्ग बिलीव द डायनासोरस हॉर्न एज ए मेडिसिनल और स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी। और इसका हॉर्न के लिए भी, इसका हॉर्न को एक मेडिसिनल और स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। बट दिस बिलीव हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस। हैबिट डिस्ट्रक्शन इज अनदर रीजन। जो जंगल में रहता है वहाँ पे पेड़ काटा जाता है, वहाँ पे तो खाना नहीं मिलता है, इसीलिए डायनासोरस मर जाता है। तो इसीलिए कुछ सेंचुरी बनाया जाता है डायनासोरस को प्रोटेक्शन के लिए। दे कैन ओनली बी सीन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन आसाम, 2 नेशनल पार्क्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जलदापाड़ा एंड गोरुमारा, दुधुआ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड चितवन नेशनल पार्क ऑफ नेपाल। तो इसको कंजर्व करने के लिए ये सब नेशनल पार्क गवर्नमेंट में तैयार किया है।